हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। पीएसबीआई में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपना जो चैप्टर नंबर 14 था उसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, और आज के इस क्लास में हम लोग अपना बुक का चैप्टर नंबर 15 है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपके बुक का चैप्टर नंबर 15 होने वाला है, जिसका नेम अर्ली ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आपको जो आपके क्या कहता है अर्ली ह्यूमंस है उनके बारे में आपको पढ़ने का, जानने का, समझने का मौका मिलेगा। अर्ली ह्यूमंस के बारे में आप सभी लोगों को जानने समझने का मौका मिलेगा। इसके में दिया हुआ है, आपका चैप्टर स्टार्ट होने से पहले यहाँ दिया है, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल नो द टाइप ऑफ लाइफ अर्ली मैन बीइंग लिड। ठीक है, इस चैप्टर के अंत तक आपको ये पता चलेगा कि जो हमारे अर्ली मैन हुआ करते थे वो कैसा जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, उसके बाद द फूड द अर्ली बीइंग एट। ठीक है, वैसे उन खाने के बारे में, उन भोजन के बारे में आपको पता चलेगा जो हमारे अर्ली ह्यूमन बीइंग के द्वारा खाया जाता था। हाउ दे लर्न टू मेक फायर, और वो कैसे आग को जलाना या फिर आग पे काबू पाना सीखे। तो इन्हीं सब चीजें आपको इस चैप्टर के अंत तक जानने को मिलेगी। आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आपकी फर्स्ट में चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक पोयम गिवन है। एक पोयम क्या गिवन है? पोयम के स्टार्टिंग में दो बच्चे होते हैं। ठीक है, दो बच्चे होते हैं, रोहन एंड रॉबी। रोहन एंड रॉबी वेंट टू अ म्यूजियम। ठीक है, रोहन और रॉबी जो थे वो एक म्यूजियम गए हुए थे। ठीक है, रोहन और रॉबी वेंट टू अ म्यूजियम। देयर दे सॉ अ टूल ऑफ अर्ली ह्यूमन बीइंग। रॉबी और रोहन दो दोस्त होते हैं। ठीक है, वो दोनों कहाँ गए हुए होते हैं? तो एक म्यूजियम के अंदर गए हुए होते हैं। म्यूजियम में वो क्या देखते हैं? देयर दे सॉ अ टूल ऑफ अर्ली ह्यूमन बीइंग। वहां पे वो एक अर्ली ह्यूमन यानी कि जो आदि मानव थे, आदि मानव थे, उनका एक क्या देखते हैं? उनका एक औजार देखते हैं, मतलब उनके द्वारा निर्मित एक औजार देखते हैं, जो एक ऐसा औजार जिसका निर्माण किसने किया था? हमारे अर्ली ह्यूमन बीइंग ने अपने स्टार्टिंग के फेज में, अपने शुरुआती दौर में उसका निर्माण किया था। रोहन टोल्ड रॉबी, रोहन ने रॉबी से कहा, रोहन टोल्ड रॉबी दैट अर्ली ह्यूमन बीइंग लिव्ड वेरी लॉन्ग एज। ठीक है, अर्ली ह्यूमन बीइंग जो है सो काफी लंबे अरसों तक अपना जीवन व्यतीत किए थे। हम लोग जो आज का जो अपना ये जीवन जी रहे हैं, इसे यहाँ तक पहुंचने में काफी एवोल्यूशंस लगे हैं। काफी एवोल्यूशंस के बाद जाके आज हमारा जो जीवन है ये इस तरीके का है। और ये हमारे जो आदि मानव यानी अर्ली मैन जो जीवन वो लोग जिया करते थे आज से लाखों करोड़ों साल पहले, उस जीवन से काफी अलग है। इस जीवन की और उनके द्वारा जिए गए जीवन की कल्पना में ही बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। अर्ली ह्यूमन बींग्स जो थे हमारे धरती पे काफी लंबे समय तक है ना अपना जीवन को व्यतीत किए हैं। उसके बाद कहता है दे लेड अ हार्ड लाइफ, वो उनका जो जीवन था वो काफी कठिन जीवन था। दे लेड अ हार्ड लाइफ, उनका जो जीवन था वो काफी कठिन जीवन था। दे लिव्ड इन द फॉरेस्ट। ठीक है, वो उनका जो नेचुरल, जिस तरीके से आज हमारा जो होम है, आज हमारे सभी आदमी के पास हमारा घर है, हम जहां भी रहते हैं घर के अंदर रहते हैं। बट जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो इस तरीके से होम में नहीं रह के वो अपने शुरुआती दौर में पहले वो फॉरेस्ट के अंदर गए। अब आप सोच के देखो, आज के टाइम पे आपको अगर फॉरेस्ट में रहना हो, जंगल में अकेले, ठीक है, बिना किसी साधन के, तो कैसा रहेगा? जहां पे आपको ना तो मोबाइल होगा, ना आपके पास टॉर्च होगा, ना किसी भी तरीके का कोई इक्विपमेंट, फायर इक्विपमेंट्स, खाने के भी जो इक्विपमेंट है वो कुछ नहीं होंगे। सोचने में ही कठिन लगता है, लेकिन अर्ली मेंस ऐसा
जीवन जीते थे। ठीक है, अर्ली मेंस के द्वारा ऐसा जीवन जिया जाता था। वो कहाँ रहते थे? वो फॉरेस्ट के अंदर रहते थे। दे लिव्ड इन द केव और ऑन द ट्री। वो पहले तो वो शुरुआती कुछ टाइम तक जब उनके पास कुछ नहीं था तो वो जंगल में यूं ही रहते थे। जैसे जैसे उनकी समझदारी आती गई, दे लिव इन द केव और ऑन द फॉरेस्ट, और जैसे जैसे उनको वाइल्ड एनिमल से खतरा होता गया तो धीरे धीरे करके वो केव में रहने लगे, गुफाओं में, और नहीं तो वो पेड़ पर चढ़ के रहते थे। मतलब जब भी उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता था तो वो कहाँ जाते थे? तो वो सीधा ट्रीज के ऊपर चढ़ जाते थे, जिससे वो अपने आप को या फिर अपने साथियों को वाइल्ड एनिमल से बचा सकते थे। ठीक है, ये सभी चीजें अर्ली टाइम में हुआ करती थी। ठीक है, दे डिड नॉट वेयर क्लॉथ्स। वो उस टाइम पे क्लॉथ्स भी वेयर नहीं करते थे। मतलब अर्ली मैन उस टाइम पे कपड़े तक उनके पास नहीं थे वो जो जिसे वो पहन सके, कपड़े भी उनके पास नहीं हुआ करते थे। उसके बाद कहता है दे यूज लीव और एनिमल स्किन टू कवर देयर बॉडी। और सबसे शुरुआती सबसे इनिशियल टाइम पे तो उनके पास खैर कपड़े ही नहीं थे या फिर उनके पास इतना सेंस ही नहीं था। बट जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया तो उनको अपने बॉडी को कवर करने की आवश्यकता, जब एसेंशियल नीड पता चली, तो वो शुरू में लीव्स का हेल्प लेते थे, अदरवाइज वो एनिमल स्किन का हेल्प लेते थे, जिससे कि वो अपना बॉडी को कवर करने की कोशिश करते थे। ठीक है, इससे उनकी बॉडी पूरी अच्छे तरीके से तो कवर नहीं होती थी, बट हाँ मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो भी उनको अपने एक क्लॉथ के रूप में चाहिए वो उनको उस इन लीव्स और क्या कहते हैं एनिमल स्किन से हो जाता था। उसके बाद कहता है दे एट रॉ फ्लेश ऑफ एनिमल्स। ठीक है, वो जानवरों का कच्चा मीट खाया करते थे। ठीक है, कच्चा मांस खाया करते थे, जानवरों का वो मारते थे, जो भी जानवर उनसे है ना मर सकते थे। धीरे धीरे करके उन्होंने पहले छोटे जानवरों से स्टार्ट किया, फिर वो बड़े जानवरों पे भी गए। ठीक है, तो वो जानवरों का मांस खाते थे। ठीक है, जानवरों का मांस खाते थे। पहले तो वो क्या कहता है जो फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर मिलने वाली जो चीजें हैं जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सब एक्सेट्रा चीजें जो भी उस टाइम पे सीड्स, बहुत सारे प्लांट्स का रूट्स, ये सब खा के वो जिंदा रहते थे। अलग अलग टाइप की बेरीज को खाते थे। बट जब वो कुछ ऐसे टूल बना लिए, ठीक है, कुछ ऐसे टूल बना लिए, या फिर कभी उन्होंने किसी एनिमल को किल किया, या फिर कभी उन्हें डेड एनिमल मिल गया, तो उसे वो खा के देखे, जो कि उन्हें वो टेस्ट अच्छा लगा, फ्लैश का जो उनका मांस था उसका टेस्ट अच्छा लगा, तो वो एक धीरे बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग एनिमल को भी मार के खा सकते हैं। तो इसी के बाद उन्होंने इसका एनिमल्स को धीरे धीरे, छोटे एनिमल्स को मारते थे, फिर उनको खाते थे। तो उस टाइम तक, जिस टाइम की ये बात कही जा रही है, वहां तक आपको फायर की कोई भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, फायर की कोई भी डिस्कवरी नहीं की गई हुई थी। इस चलते उनको रॉ फ्लैश खाना पड़ता था, यानी कि कच्चा मांस खाना पड़ता था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि फायर के डिस्कवरी के बाद कैसे अर्ली मैंस का, हमारे अर्ली मैंस का जो लाइफ स्टाइल है उसमें काफी चेंज आया है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे की मैं बात करूं तो यहां पे दिया गया हुआ है दे ईट फ्रूट एंड रूट्स। ठीक है, और इंसान जानवरों के कच्चे मांस के बाद वो और भी कई सारी चीज खाते थे, जिनमें फ्रूट्स आते थे, कई सारे प्लांट्स के रूट्स आया करते थे। दे किल्ड एनिमल विथ द शार्प स्टोन। ठीक है, तेज पत्थरों के मदद से, यानी कि नोकीले पत्थर या फिर जो तेज पत्थर, तेज धार वाले पत्थर होते हैं, उनके मदद से वो क्या किस काम करते थे? वो एनिमल्स को मारने का काम करते थे। ठीक है, ये एनिमल्स को मारते थे तो उनको दो तीन चीज की बेनिफिट होती थी। किन किन चीजों की?
एक तो उनको खाने के लिए फ्लैश मिल जाता था, ठीक है, जो एनिमल्स का स्किन है उससे उनको क्लॉथ वर्क के काम आ जाता था। उसके बाद जो उनका बोन्स निकलता था उनके भी हेल्प से वो अलग अलग इक्विपमेंट्स तैयार करते थे, अपने टूल्स में यूज करते थे या फिर अपने डेली यूज का कोई सामान बनाया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे खाने में वो अदर में फ्रूट्स और रूट्स का भी यूज करते थे, बहुत सारे आपको बेरीज का भी यूज करते थे, ठीक है, बहुत सारे नट्स का यूज करते थे, अलग अलग चीजें जो भी उस टाइम पे फॉरेस्ट के अंदर अवेलेबल थी उन सारे चीजों का वो सेवन करके अपना जो जीवन है उसको व्यतीत करते थे। उसके बाद दे दे किल एनिमल विथ शार्प टूल्स, ये तो मैंने बता दिया कि, और जो जानवरों का मारने का काम होता था वो तेज धार वाले पत्थरों के द्वारा वो करते थे, ठीक है। उसके बाद कहता है दे लर्नड टू मेक फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स, ठीक है, टुगेदर। उनको जो फायर बनाने, जो फायर की डिस्कवरी उनको कैसे पता चली, उन्होंने फायर जलाना कैसे सीखा, कि जब उनको पता चला कि हम लोग कभी भी अगर दो से ज्यादा पत्थरों को एक साथ रगड़ते हैं तो आग उत्पन्न होती है, ठीक है, आग उत्पन्न होती है जिससे हम लोग कई सारी चीजें कर सकते थे। उस टाइम पे आग से अर्ली मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हुआ करता था। एक कि वो अपने फूड को उस फायर के हेल्प से कुक करते थे। उसके बाद वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्ट करने का काम ये फायर उनको करके देता था कि कोई भी जंगली जानवर अगर उनके करीब आता था तो वो इसी फायर के हेल्प से उसको दूर भगाया करते थे। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि फायर के ही हेल्प से उनके पास हमेशा लाइट की अवेलेबिलिटी होने लगी, ठीक है, हमेशा लाइट उनके पास रहने लगा था, ठीक है, हमेशा लाइट रहता था। जो वो उससे पहले जो वो अंधेरे में डार्क में रहते थे, अब ऐसी बात नहीं है। जब भी उनको लाइट की आवश्यकता पड़ती थी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए या फिर किसी भी काम के लिए, तो उनके पास ये सुविधा उपलब्ध थी। उसके बाद कहता है देन दे बिगेन टू कुक देयर फूड, ठीक है, उसी के बाद वो अपना फूड को पका के खाने लगे। यहाँ पे जो वो एनिमल के फ्लेश को रॉ फ्लेश में खाते थे, इसी के बाद फायर की डिस्कवरी के बाद, इस फायर की डिस्कवरी के बाद वो अपना फूड को कुक करके खाना स्टार्ट कर दिए, यानी कि पका के खाना स्टार्ट कर लिए। स्लोली दे बिगेन टू लीड अ सेटल लाइफ, और ऐसे ही धीरे धीरे करके उन्होंने एक अस्थाई जीवन की शुरुआत की, ठीक है, अस्थाई जीवन की शुरुआत की। इसी में इसके बाद आपको और देखने को मिलेगा कि आपको कैसे एग्रीकल्चर वो करना स्टार्ट कर दिए। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि धीरे धीरे करके उन्होंने अपना एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, ठीक है, और एक सेटल्ड लाइफ जो होता है पूरा स्थायी जीवन वो जीने लगे। वो जो इससे पहले अगर आदमी जानवरों को मारने के लिए एक जगह से दूसरे जगह भटका करते थे या फिर जब भी कोई जंगली जानवर उन पे अटैक करता था तो वो एक जगह से दूसरे जगह भाग जाया करते थे, अब वैसा नहीं था। फायर के मदद से वो जंगली जानवर को भगा दिया करते थे जब भी उन पे कोई भी अटैक होने वाला रहता था। उनके पास फूड को कुक करने के लिए भी फायर था, और कभी भी उनको लाइट अप करने के लिए अपने घर के या फिर अपने आसपास के जगहों को लाइट अप करने के लिए भी उनके पास हमेशा फायर रहने लगा था। तो आज के हम लोग इस क्लास का जो डिस्कशन है अभी यही तक करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम लोग को और भी बहुत सारी चीजें अभी जानने को मिलेंगी। पहले हम लोग इस चैप्टर का रीडिंग पोर्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके जैसे करते हैं, देन हम लोग उसके बाद आपके राइटिंग सेशन की तरफ जाएंगे या फिर जो एक्सरसाइजेस का पार्ट है उस पे जाएंगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर समझाई गई सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ये वीडियो आपके पास अवेलेबल है। हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।